इच्छा प्रबल है परंतु कर्म करना होगा, वो 10% में छोड़ दो। हाँ, तो हमारे दर्शकों को कुछ संदेश दो कि जो धर्म के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, बच्चे अपनी जान दे देते हैं बिना सोचे समझे कि धर्म क्या है। मैं सभी से हाथ जोड़कर यही कहूंगा कि धर्म का मतलब, लोग कहते हैं धर्म है क्या, मैं यही पूछता हूं धर्म है क्या। धर्म है आप, ये तो धर्म नहीं है कि एक आदमी खड़ा है और उसके लिए बोलो हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, ये कोई धर्म नहीं होता है। या एक संत है वो बोल रहा है भाई आप मेरे साथ मरो और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे भलाई के लिए बोलता हूं, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म है जो पीड़ित है उसका इलाज कराओ, जिसके छत नहीं है उसकी छत की व्यवस्था करो, जिनकी लड़कियों की शादी नहीं हो रही, गरीब मर रही हैं, भूखे प्यासे, उनको राशन का करो। वृद्ध आश्रम जो हाँ वो है, आवाज आ रही है, जो वृद्ध है उनकी सेवा करो, इसको धर्म बोलता हूं मैं। ये धर्म नहीं है, ये कट्टरता है। ये धर्म नहीं है, ये कट्टरता है। अरे कैसे बोल दिया उसने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, रचयिता एक ही है। रचयिता एक ही है, नाम अलग अलग रख दिया है, अमर सिंह, दुबे जी, राजेंद्र जी, और आप भी आ गए इसमें। हाँ। तो नाम चार से कुछ नहीं, रचयिता तो एक ही है ना। कौन है वो? वही है। परम अधिकार बोलो, प्रभु बोलो, जो भी बोल सकते हो आप। अब बात रहती है राम आए यहाँ पे, उन्होंने अपनी माँ का और उसका वचन निभाया पर सेवा नहीं की। अरे यही तो सेवा है, जो माँ और बाप के, जो एक अक्षर पे बच्चा घर छोड़ के क्या पूरा राज्य छोड़ के चला गया, यही तो धर्म है। और कौन सा धर्म खोज रहे हो आप? यही धर्म है कि एक शब्द पे पूरा राज को लात मार के चल दिया, उसका नाम पुरुषोत्तम राम। पुरुष जो दुनिया के पुरुषों में जो उत्तम होता है उसी का नाम पुरुषोत्तम राम है। धर्म क्या खोजोगे? क्या धर्म है? धर्म का कोई परिभाषा मुझे समझ में नहीं आता। धर्म धर्म चिल्लाते हैं पर धर्म पे खड़ा कौन है? धर्म पे खड़े थे राजा हरिश्चंद्र, सपने में दान दिया था है? और पूरा विश्वामित्र जी सपने में दान लिए और उजागर में आके पुंजा चाबी ले लिए। अरे भैया इसके अलावा तेरे पास है ही नहीं कुछ, अब हमको दे 20 बार सुनना बुलाओ, कहां से लाएगा? वो राजा हरिश्चंद्र थे, वो धर्म था। इसीलिए उन्होंने लास्ट में कहा था, हे प्रभु जो अभी हमारी परीक्षा ली है ऐसा भाई कभी लेना मत, क्योंकि ये धर्म पे कोई उतरने वाला है नहीं। वही मोरत ध्वज कह रहे हैं, बन गए दोनों संग चले भगवंत गमन करे दीनो, यमराज बनाए शेर संग में लीनो। जिस टाइम पे कृष्ण भगवान अर्जुन में संवाद होता है तो अर्जुन कहता है, हे प्रभु मेरे जैसा भक्त आपका मुझे नहीं लगता कोई दूसरा और है। आपका थोड़ा विलंब हो रहा है, मैं यही चाहूंगा कि 2 मिनट का। वो कह रहा है कि ये मेरे जैसा भक्त आपका मुझे नहीं लगता और कोई संसार में है। बोले हे अर्जुन, एक से एक भक्त पढ़े, अनेक भक्त पढ़े, तेरी तो मैंने आज तक परीक्षा भी नहीं ली है। कि फिर कि चल मेरे साथ। तो रास्ते में जा रहे हैं तो एक जगह देख के, क्या है, बगुला भगवान का नाम ले रहा है पानी में खड़े होके, परंतु जैसे ही वो दिखता है कीड़ा उसको तुरंत चोंच मारे के लिए खा जाता है, फिर राम राम करता है, पर पानी नहीं पीता है। वो आहार ले रहा है, जल नहीं ले रहा है। बोले देखे ये भी भक्त है, कर्म तो कर रहा है, मेरा भजन भी कर रहा है और पेट भी भर रहा है। अब आगे चल। यमराज को बोला, भाई यमराज क्या क्या तुम हमारे साथ चलो। तो बोले देखो ऐसे तो जाएंगे नहीं, हम दोनों संत बनेंगे। तो कृष्ण और अर्जुन दोनों संत बनते हैं, कृष्ण भगवान गुरु बनते हैं, अर्जुन को शिष्य बनाते हैं और यमराज को शेर बनाते हैं। मूरत ध्वज कहते हैं कि हे राजन, किस्सा तो बहुत लंबे 4 घंटे के, हमको कुछ दान चाहिए। महाराज जो चाहिए वो ले लो, आपसे क्या वो है, जो बोलो मिल जाएगा। पहले तो जोड़ीवान बोलते हैं, जोड़ीवान बोलते हैं हमसे ही ले लो जो मांगता है, महाराज को क्यों बुला रहे हो? बोले नहीं हमको राजा से बात करनी। मोरे ध्वज खुद भक्के आते, बोलते हमसे बोलो प्रभु क्या चाहिए, जो चाहिए न्योछावर। बोला ऐसे नहीं, पहले संकल्प करो। बोले प्रभु आज तक तो मैंने कभी ऐसा नहीं कि बोल के दिया नहीं हो, सबको दिया है। कि नहीं हम ऐसे नहीं मानेंगे। संकल्प तरबच्चा भरवा दिया कि अब आपको देना होगा। ठीक है, क्या देना है? कि हमारा शेर कई दिन से भूखा है,
एक ही लड़का था उन पे, जिसका नाम था रोहित, मोरध्वज का। बोला उसको आरे से बीच में से फाड़ो, दोनों पति पत्नी आरे से, एक लंग पत्नी लगेगी, एक लंग आप, जो लकड़ा छीनने वाला रहता था। और आंसू एक भी गिरना नहीं चाहिए दोनों में से किसी का। अगर आंसू गिर गया तो आपको ये समझ लेना मेरा शेर भूखा ही जाएगा, खाएगा नहीं। अब बताओ, इसको धर्म बोलते थे। हुआ क्या, आरे से चीरा, आंसू नहीं आया, न मोरध्वज को न मोरध्वज की रानी को। और बीच में और अच्छा, वो लड़के भी ऐसे थे, जब मोरध्वज को बोला गया कि एक काम कर बेटा, आज को संत आए, तेरी सेवा की जरूरत है, चल। बोला पता क्या है कि आज बेटा ऐसे ऐसे बात है, उनका शेर भूखा है हमको। अरे बोला पिता इसके लिए क्यों रो रहे हैं तुम लोग? अरे मृत्यु लोक है, आना है सबको, जाना सबको है। ये अहो भाग्य हमारे प्रभु दर्शन हुए तुम्हारे, तो जो संतों के समक्ष मुझे आप चीरोगे और उनके शेर का पेट भरा जाएगा, इससे बड़ा और क्या होगा? नहीं तो ये हड्डी है, जल के मांस कचरे फेंक दी जाएगी। अहो भाग्य मेरे पिता श्री, आप रो रहे हो कि बेटा तुम अकेले हो, मेरे राज का क्या होगा? बोला ये राज आपसे पहले भी चला था, आज भी चलेगा और आगे भी चलता रहेगा, पर ऐसा मौका मेरे से हाथ से मत लो। ये कार्य जरूर करो जिससे कि बीच में से काटो कि बेटा उनका शर्त है कि आंसू गिरा तो हमारा शेर भूखा रहेगा। बोला ये भी मान कर लो कि कोई किसी का है नहीं पिताश्री, कितनी बार तुम मेरे बेटे बने, कितनी बार मैं तुम्हारा पिता बना। ये संसार है, इसको छोड़ो, माया मोह को छोड़ो, और मुझे जो अभी मौका मिला है इसको मेरे हाथ से मत निकालो, जल्दी चलो। ऐसे भी पुत्र थे, आज बोल दो तेरी उंगली काटेंगे तो भाग जाएगा, रुकेगा? नहीं रुकेगा। उसने बोला कि मेरा बीच में से करके जल्दी करो। लेके आए, आरा चलाया मोरध्वज ने और रानी ने, आंसू एक नहीं आया। अब बोले दोनों चीर फेंक, एक महल में डारी, एक शेर के आगे डारी। शेर का हाथ आंसू खाए। बोले प्रभु क्या गलती हो गई, ये तो अभी भी नहीं खा रहा है। बोला खा लेगा, चलो हम अब यहाँ चीरा लगा है, वहां बोलते हैं चलो हमको खाना परोसो। ये धर्म थे, क्या बोलते, खाना परोसो। तो भी वो ये नहीं रो रही है रानी, अभी तो बोलेंगे नाश पीटे मेरे बच्चे को पिटवा के, एक लाफा लगवाए तो भी नाश पीटे मेरे बच्चा पिटवा के बोल रहा है हमें खाना खवाओ तो जहर दे दूंगी, ये बोलेंगी। तो उसने बोला प्रभु चलो, भोजन बनाए, राजा रानी और ये दो, चार थाली लगी। बोले भाई एक थाली और लगाओ। बोले प्रभु अब पांचवी थाली किसके लिए? शेर के लिए। शेर बोला तुम लगाओ। किसकी लगवाओगे? कि रोहित की। तो वो तो हमने अपने हाथ से आरे से काटा है? शेर के आगे डाला, एक महल के पीछे डाला है। बोला लगाओ, थाली लगाए, विश्वास, थाली लगाए। बोले अब बोलो रोहित बेटा आ जाओ। और रोहित खिलता हुआ आया तो बोलता अरे माँ क्यों बुलाया था? मैं तो श्याम वरण चार भुजा शंख पदम जिनकी गोद में आराम कर रहा था, वहां से मुझे क्यों हैरान किया मेरी माँ? मैं तो इतने सुख में था। तो धर्म इसको बोलते हैं, बाकी तो सब अधर्म है। और आज कौन धर्म पे है? मुझे नहीं लगता कि कोई धर्म पे है। कहानी अच्छी थी लेकिन प्रकृति के विपरीत थी, क्योंकि मैं प्रकृति को भगवान मानता हूँ और प्रकृति ने अपने कुछ नियम बना रखे हैं। नहीं नहीं, प्रगति के अलग है, ये कहानी नहीं है। ये जो हमारे ऋषि मुनि लिख के गए हैं वो है ये। हाँ वो ये कहानी नहीं है। पुराण कह लो, पुराणों में कहानियां ही हैं। हाँ ये प्रत्यक्ष हुआ है। ये 3 लाख साल पहले की बात है। हाँ तो ये हुआ है ना, सतयुग की बात है। और सतयुग में इस कहानी नहीं के अलावा कोई और कहानी नहीं है नहीं, ये द्वापर की है, सॉरी, ये मोरध्वज की द्वापर की है। नहीं, ये सतयुग की है। कृष्ण और अर्जुन, हैं? अर्जुन और कृष्ण का संवाद तो द्वापर में आएगा ना। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र तो जो अपने हाथ से पुत्र को जलाए। ठीक है, लेकिन ऐसी कहानियां प्रकृति के विपरीत होती हैं, इनका कोई सत्यता से, प्राकृतिक रूप से कोई तो सत्यता फिर धर्म नहीं। की बात ही मत करो। लोग तो इसी प्रकृति के हिसाब से भंडारा कर रहे हैं, भागवत कर रहे हैं, वहां सुनने जा रहे हैं, वहां यही तो है, और क्या है। प्रकृति पहले आई और धर्म जो है वो मानव निर्मित है, भगवान निर्मित कुछ नहीं है। प्रकृति को मैं भगवान कहता हूँ, भगवान निर्मित कुछ नहीं है।
प्रकृति तो ने ये फिर धर्म एक ही है। राजा हरिश्चंद्र का घर परिवार साथ छोड़ गया, धन छोड़ गया, और स्त्री भी पंडित के यहाँ चली गई, पुत्र भी चला गया। जब पूछा गया आपके पास अब क्या है, कि मेरे पास धर्म है और कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। हाँ जब उन्होंने कहा कि धर्म तुम मेरा साथ मत छोड़ना, बाकी सब बोले हे राजन मैं तुम्हारे साथ अभी भी हूं और आगे भी रहूंगा। तो वो धर्म था। वो अपने जो उन्होंने धर्म माना हाँ और वो उस पर अडिग रहे। वही सत्य पर डिगे रहे, सत्य अडिग रहे, कुछ भी हो, कुछ भी का, एनीथिंग। कुछ भी का क्या है। एक डकैत का धर्म है उसकी डकैती डालना, और कल को वो संत बन जाता तो उसका धर्म ब्रेक हो गया। हाँ अब देखो अब संत, एक संत डाकू बन जाए तो उसका संतपना खत्म हो गया। अब संत की परिभाषा ठीक तो है। अब यही आ गई। अब आप जैसे राजा हैं, आपके चोरी हुई मोहर असर की, और चोर लेके वहां से भागे, तो देखे तो रास्ते में पीछे से उसके सिपाही भाग रहे थे। अब सिपाही भाग रहे थे तो घुसा किधर, ये भागवत हो रही थी उस समय। तो वहां पे व्यास जी क्या कह रहे हैं कि जो एक बार मंडप में आ जाता है, पीछे के जो पाप होते हैं, क्या इसको ऐसे ही रख, पीछे के जो पाप होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। वो सुन रहा है वो बातों को, वो बोला मैं तो अच्छे मौके पर आ गया, जो पाप किया था नष्ट हो गया। अब वो पोटी लेके बाहर निकलता है, तो सिपाही बोले यही है, उसको पकड़ लिया। बोला भाई मैं चोरी नहीं किया, मैं चोर हुई नहीं। कि चलो राजा के दरबार में, वहां बुलाया गया। तो बोले कि भाई तन चोरी नहीं किया तो धन कहाँ से आया। बोला महाराज था मेरे पास ये, पर मैं चोरी अब नहीं की, अब नहीं किया है। कब किया था। कि तो एक काम कर, पहले ऐसा होता था चोरी की नहीं किया, जला के आग रखते थे हाथ पे, तांबा लाल करेंगे। अगर जला तो चोर है, नहीं जला तो सब उसका जला ही नहीं, खुले घूमता रहा। वो सिपाहियों को राजा बोला क्या है बेवकूफ़ी किया, तुम क्यों लेके आए इनको। तो क्यों, अरे यार उसका, तो बोला महाराज इनको दंड मत दो, चोर मैं हूं, परंतु कब था, ये लेके गया वहां पे। भागवत में मैंने सुना था कि भाई जो एक बार अंदर आ जाता है और दो शब्द कान पड़ जाते हो, पहले पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो मैंने जब चोरी किया था, अब चोरी नहीं किया है, इसलिए मैं साहू हूं। लेकिन प्रकृति ये कहती है कि आपने कोई क्रिया की, हाँ उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी, चाहे इंस्टेंट 1 सेकंड में हो जाए, चाहे हाँ 10 साल बाद हो, जी चाहे 20 साल बाद हो। जी जी तो उसने चोरी की तो उसका रिएक्शन होना चाहिए। अब जी। ये कथाओं में आपको कि भाई मेरी कथा में आने से कोई पवित्र हो गया, जैसे बीजेपी की पार्टी में जाके आजकल सब पवित्र हो रहे हाँ हाँ, ऐसा मान सकते हैं, मान। हैं। तो ऐसा कुछ नहीं इस है चीज को भी कि हम, मंदिर में जाके कोई पवित्र हो जाता है। इस चीज को भी हम नकार नहीं सकते, परंतु ये भी नहीं नकार सकते कि भगवान गंग नहीं है करे। हाँ, गंगा में रह के मछली में बदबू ही आती है हमेशा। नहीं नहीं, वो मैं क्या हो रहा हूँ, अगर पानी में मीन रहे प्यासी और देख देख वो आवे हंसी, सी है ना, सही बात कबीरदास है। ने कहा है, रेदास जी ने कहा है हाँ, कि भाई पानी में है मच्छी और फिर भी प्यासी मरी जा रही है, तो हंसने का शब्द है ही ना। बिल्कुल। मनुष्य जीवन मिला है आपको, अच्छे कर्म करो, आप बुरे कर्म में उतरे क्यों। आ, हमारे यहाँ जैसे अच्छा और बुरा बड़ा टिपिकल है। हम्म, दो लड़का एक एक लड़का एक लड़की प्रेम करते हैं आपस में, जी तो समाज उसे बुरा मानता है। जी प्रकृति कहती है ये तो मेरा ही नियम है, जी तो आप इसको रोक क्यों रहे हो, ये तो जी। मेरा ही बनाया हुआ नियम है ना। हम्म तो आप इसको क्यों रोक रहे हो। हम्म क्योंकि इंसान ने अपने कुछ नियम बनाए जो पहले नहीं थे। जब थोड़ी सी बुद्धि आई इंसानों में, पहले तो नंगे ही घूमते थे, लड़का भी लड़की भी आदमी भी औरत भी सब नंगे घूमते थे। धीरे धीरे उन्हें ठंड लगी तो उन्होंने ठंड से बचने के लिए, शर्म से बचने के लिए नहीं, हाँ ठंड। उन्होंने ठंड से बचने के लिए पत्ते लपेटने शुरू किए। धीरे धीरे और फिर आगे आग का आविष्कार हो गया अचानक से। वो अपनी सबसे बड़ा आविष्कार था, सृष्टि थी। आग के आविष्कार के बाद बुद्धि बड़ी तेजी से चली इंसान की, और उन्होंने दिन प्रतिदिन नई खोज करनी शुरू कर दी, क्योंकि अब उसका दिमाग चलने लग गया है। सबसे पहली खोज उन्होंने आग ही की थी, लेकिन आग हर जगह ठंड से नहीं बचा सकती थी, इसलिए उन्होंने कपड़े पत्ते वगैरह लपेटना शुरू किया।
तो जो नियम इंसानों ने बनाए वो जरूरी नहीं है सही हो। जितने भी धर्म बने, जैसे मुस्लिम धर्म है, उनका कुरान है, कुरान में कुछ नियम लिखे हुए वो हैं, उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग। मैंने आपको एक चीज बोल दिया, और चार भाई हैं, ईश्वर एक ही है। अब धर्म अधर्म का ऐसा है, सर मैं नियमों की बात कर रहा हूँ। नियम तो हमने तुमने बनाए हैं। हाँ, वो नियम ही उनका कुरान और वो ही धर्म है, ठीक है। हम लोगों ने क्या है कि हम परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलते चले गए। कुरान और रामायण को नियम नहीं बोल सकते, रामायण नहीं, रामायण को मैं नियम बोलता और ही हर नहीं। एक चीज का मान लो, कुरान भी है अपनी जगह पे, वो भी सही है, ऐसा लेकिन नहीं है। वो चलते नहीं है कुरान पे, लेकिन मानते कुरान को है। कुरान के नियमों को वो फॉलो नहीं करते, तो मैं इस हिसाब से उनको मुस्लिम नहीं मानता। वो अच्छा, एक तो मानना पड़ेगा आपको, क्या आपका चाहे कितना भी बड़ा भागवत पूजा हो रही है, आप दुकान बंद करके नहीं जाएंगे, परंतु वहां जो नमाज का टाइम होगा वो 1 सेकंड में सब इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते हैं। सर नमाज पढ़ने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। धार्मिक नहीं, अब उनका वो तो है ना कि भाई या मैं हमारा ये करके है। मंदिर में पूजा करने से मैं धार्मिक नहीं हो जाता। अब ये बताओ, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, सभी क्या धार्मिक ही तो थे? धर्मराजु कहा जाता था सबको। मैं धर्मराज तो सिर्फ नहीं नहीं, वो तो थे ही धर्म, नहीं भीष्म धर्म, पितामह को मैं मान सकता हूँ, भीष्म बाकी तो नहीं, सब ने अपने हाँ तो अपने भीष्म according पितामह, change होते रहे। नहीं भीष्म पितामह द्रोणाचार्य धर्म थे, धर्म के गोद माने जाते थे। नहीं, मैं द्रोणाचार्य को बहुत अच्छा हाँ नहीं ठीक है, मानता, मत मारो, मैं नहीं मानता हूँ, मानो। क्योंकि मैं आपका भीष्म पितामह की बात ले रहा हूँ। भीष्म तो पितामह। कृष्ण भगवान को अर्जुन कहते हैं कि ये तो धर्मात्मा है, हमारे पितामह हैं। बोले हे अर्जुन, जो धर्म अधर्म का साथ दे, वो अधर्म को मारने में कोई पाप नहीं है। जो धर्म को, कृष्ण का धर्म था, अधर्म को जो साथ दे, उसको मारने में कोई पाप नहीं। कृष्ण का धर्म था कि जो मैंने सोचा उस टारगेट को पूरा करना है। अब हाँ, उसके लिए मुझे क्या जुगत लगानी है वो तो पहले वो वो अलग चीज है, वो कि ठीक है, सही है गलत है कुछ नहीं। वो पहले से ऐसा था। तो वो बात छोड़ो ने, है वो जितनी बार चढ़ाई हुआ मथुरा पे, हाँ, जितनी बार चढ़ाई हुआ तो बलराम को बोलते थे कि इसको मारना नहीं, जरासंध को। क्या क्यों? कि जिसको इतनी बार छोड़ेंगे सबको इकट्ठा कर करके लाएगा ना राक्षसों को। हाँ। हम कहाँ काट देते फिरेंगे भाई जिनको ढूंढने के लिए। तो जब राक्षसों को बीनना रहता है तो ऐसे ही उनका पहले से ही चला है। हाँ। अगर ऐसा होता, इतने राक्षस थे बड़े बड़े, तो निमंत्रण ही था ना सुपड़खा का नाक काटना, ये निमंत्रण था। इसकी नाक कटे ही कान कटे, जब ही तो निकल निकल के आएंगे ना अंदर से। वो बोले लक्ष्मण इनको कहाँ खोदते फिरेंगे हम, इतना राक्षस, और मारने का हमने कसम खाई कि भाई हम राक्षस बीन जमीन को कर देंगे, धाराशाही कर देंगे, तो कैसे इनको ढूंढेंगे हम। जब बोल देते ना काट दे ना काट दे, अरे वो पत्र दिया था कि भाई ऐसा है, हम लोग आपके स्वागत के लिए तैयार है, आप आओ, और वो सब आए निकल निकल के। ये ऐसी चर्चाएं हैं जो खत्म नहीं होती, दिन रात लगे रहें, सारा जिंदगी लग जाएगी, नहीं, हम नहीं, किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते हैं। नहीं बहुत पाते। लेकिन एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि हम कहाँ हैं, हम क्या हैं। इन्हीं मंथनों से थोड़ा समझ में आता है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी तो समझ आएगा कि मैं कौन हूं। अब आपको पता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, ये क्या पता आपको 5 मिनट के बाद आप कहाँ बैठेंगे। ये मेरी इच्छा नहीं है, पर इच्छा आज की डिबेट, आज की चर्चा हम यहीं खत्म करते ये हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं 10% में, उसके ऊपर छोड़ दिया करो हाँ। जिसका नाम धन्यवाद। लेते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी चर्चाएं करने हाँ, के लिए। बहुत बहुत आपका भी।